बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर द्वारा बनाए गए बाबरी मस्जिद के निर्माण पर कुछ बातें करूंगा। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं। आपको ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में हुमायूं कबीर, जो पहले टीएमसी के विधायक थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की है। उसके लिए जमीन उन्होंने उपलब्ध कर लिया है और बहुत व्यापक पैमाने पर उसके लिए पैसा आ रहा है। लोगों का अनुमान है कि 300 करोड़ रुपया आएंगे और उससे बाबरी मस्जिद बनेगा। अब सवाल है कि बाबरी मस्जिद बनेगा, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भारत एक सेकुलर देश है। हमने सभी धर्मों को पूरी आज़ादी दे रखी है अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपना धर्म स्थल बनाने का। तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस जमीन पर उनका मालिकाना हक है। उस पर चाहे वह अपना रहने के लिए रिहायशी घर बना दे या मस्जिद बना दे, ये उनकी प्राथमिकता है, वो बनाने की छूट है। लेकिन मैं पूछता हूं कि बाबरी नाम रखने के पीछे क्या मंशा है और वह जनता को क्या मैसेज देता है? एक बात मैं और जो कहना चाहता था, यह मैं पहले भी कह चुका हूं कि लोग बराबर भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि वह हिंदू मुस्लिम करता है, गड़े मुर्दे को उखाड़ता है, औरंगजेब का कब्र खोदता है। अरे वो तो औरंगजेब का कब्र खोदता है, और आप तो उससे भी 100 साल पहले बाबर को कब्र से उठा करके ले आए। तो हिंदू मुस्लिम कौन करता है? सांप्रदायिकता को हवा कौन दे रहा है? हिंदू मुस्लिम क्या केवल भाजपा कर रही है? हिंदू मुस्लिम तो मुस्लिम समुदायवादी भी कर रहे हैं। वो भी तो चाहते हैं कि मुस्लिम का पोलराइजेशन ऑटोमेटिकली है कि जब हिंदू पोलराइज होगा तो मुस्लिम पोलराइज होगा, मुस्लिम पोलराइज होगा तो हिंदू पोलराइज होगा। तो आप तो मुस्लिम को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो आप चाहते हैं कि हिंदू अलग पोलराइज हो, मुस्लिम अलग पोलराइज होती है, तो आप भी चाहते हैं। तो फिर भाजपा पर ये दोष क्यों दिया जाता है? अब इससे एक और सवाल पैदा होता है। भाजपा को छोड़िए, हुमायूं कबीर को छोड़िए, जितने भी तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, उनको हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी तौकीर रजा पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? कैसा सेकुलरिज्म है कि हिंदू सांप्रदायिकता को तो चिन्हित करो, लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता पर चुप्पी साधे रहो। इस तरह से क्या सेकुलरिज्म देश में बचेगा? एक संप्रदायवाद दूसरे संप्रदायवाद को हवा देती है, एक सांप्रदायिक गठजोड़ दूसरे सांप्रदायिक गठजोड़ को हवा देती है, आगे बढ़ाती है। तो बस केवल नाम से है। मस्जिद बनाने का तो हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों मस्जिद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना ले मस्जिद। उसका नाम अपने ही किसी पूर्वज के नाम पर रख दे, किसी नेता के नाम पर रख दे वर्तमान में। लेकिन बाबरी मस्जिद रखने का क्या नजारा है, क्या इरादा है उनका? वो क्या करना चाहते हैं? और सेकुलर पार्टियां, इंडी गठबंधन इस पर चुप क्यों है? बीजेपी तो घोषित रूप से हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है, घोषित रूप से हुआ तो 1951 से घोषणा कर रहा है और उस पर भी कायम है कि उसे हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास है। लेकिन ये सेकुलर पार्टियों को क्या मुस्लिम राष्ट्रवाद पर विश्वास है? नहीं तो चुप क्यों है? और सारे लोग उसकी निंदा करने के बदले उसको अपने पाले में लाने के लिए लालाई थी। जितनी सेकुलर पार्टियां हैं इंडी गठबंधन की, सारी की सारी चाहती है कि मेरे पाले में वह आ जाए। वो तमाम जिसका मैंने नाम लिया है, असदुद्दीन ओवैसी, ये हुमायूं कबीर, इस तरह के जितने, एक पार्टी है इस्लाम बनी है महाराष्ट्र में, जो मालेगांव चुनाव में जीता है और उसके मेयर भी बने हैं। इस तरह की पार्टियां हमारे पाले में आ जाए, इसके लिए बेचैन है। केवल मोल भाव नहीं बैठता है। अब असदुद्दीन ओवैसी मजा हुआ खिलाड़ी हैं, वह अपना कीमत जानते हैं।
वह पूरी कीमत वसूलना चाहते हैं, पूरी कीमत उसे दे ही देंगे। तो यूपी में अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या लेगी, कहाँ रहेगी? यही एक पेच है फंसा हुआ। नहीं तो सभी चाहते हैं कि हमारे पाले में आ जाए। इस तरह से केवल भाजपा को दोष देना ये सही नहीं है। दोष दोनों तरफ है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। इस पर विचार किया जाना चाहिए और इस पर जनता को और हमारे अवाम को सोचना है कि क्या करना है। मैं भाजपा का तरफदारी नहीं करता हूं, लेकिन एक मैंने शुरू में ही कह दिया है कि मैं मार्क्सवादी हूं, लेकिन मैं किसी मार्क्सवादी पार्टी से संबद्ध नहीं हूं। इसलिए मेरे तथ्यात्मक होंगे, निष्पक्ष होंगे और तर्क पर आधारित होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर सोचने की जरूरत है। बस आज के इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच।